नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस हीरोइन की जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी लव लाइफ और विवादों भरे रिश्तों को लेकर चर्चा में रही है। वह हीरोइन जिसने प्यार में न जाने कितने मर्दों को धोखा दिया। एक ऐसी हीरोइन जिसकी खूबसूरती के दीवाने पूरी दुनिया में हैं, लेकिन जिसकी प्रेम कहानियां हमेशा सुर्खियों में रहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हीरोइन की चमकदार जिंदगी के पीछे कितने विवाद, कितने टूटे रिश्ते और कितने अनकहे राज छिपे हुए हैं? ऐसे राज जिनकी सच्चाई आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कभी पनामा पेपर्स से जुड़ा नाम, सलमान खान के साथ तूफानी रिश्ता, विवेक ओबेरॉय का करियर तबाह होने की कहानी और फिर बच्चन परिवार की बहू बनने तक का सफर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस अभिनेत्री की वो सच्चाई जो मीडिया ने या तो छुपा ली या फिर आपको पूरी कभी नहीं बताई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी सच आपको चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे मशहूर और सबसे खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन की। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज राय भारतीय सेना में बायोलॉजी विभाग से जुड़े थे, जबकि उनकी मां वृंदा राय एक गृहिणी थीं। ऐश्वर्या का एक बड़ा भाई आदित्य राय है, जो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। आपको बता दें, जब ऐश्वर्या 11वीं कक्षा में पढ़ रही थीं, तब उनका पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। पढ़ाई में ऐश्वर्या शुरू से ही काफी होशियार थीं और स्वभाव से शांत मानी जाती थीं। कहा जाता है कि उन्होंने पढ़ाई में लगभग 90% तक अंक हासिल किए थे, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उनका पसंदीदा विषय जूलॉजी था। शुरुआत में ऐश्वर्या का सपना मेडिकल लाइन में जाने का था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करियर प्लान बदल लिया और आर्किटेक्ट बनने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला भी लिया, मगर कॉलेज के दिनों में ही उनका रुझान मॉडलिंग की ओर बढ़ने लगा। अंततः उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और मॉडलिंग को अपना करियर बनाने का फैसला किया। साल 1991 में ऐश्वर्या ने इंटरनेशनल सुपरमॉडल कॉन्टेस्ट जीतकर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद वह आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ एक पेप्सी विज्ञापन में नजर आईं। साल 1994 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां वह दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि सुष्मिता सेन ने पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की तैयारी की और उसी साल आयोजित हुए मिस वर्ल्ड प्रेजेंट में उन्होंने यह खिताब जीत लिया। हालांकि मिस वर्ल्ड बनने के बाद भी उन्हें तुरंत फिल्मों में काम नहीं मिला। लगभग 2 से 3 साल तक उन्होंने मॉडलिंग के जरिए ही अपना करियर आगे बढ़ाया। आखिरकार जब फिल्म निर्देशकों की नजर उन पर पड़ी, तब उन्हें फिल्मों में पहला बड़ा मौका मिला। साल 1997 में उन्होंने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित फिल्म इरुवर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो एक तमिल दक्षिण भारतीय फिल्म थी। यहीं से ऐश्वर्या राय बच्चन के सफल फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। इसके बाद इसी साल उन्हें बॉलीवुड की एक फिल्म भी मिली, जिसका नाम था और प्यार हो गया। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय के साथ लीड रोल में बॉबी देओल नजर आए। यह ऐश्वर्या की पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद ऐश्वर्या को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने तमिल और हिंदी सिनेमा में एक के बाद एक कई फिल्में की, लेकिन शुरुआत के दौर में उनकी कोई भी फिल्म बड़ी हिट या सुपरहिट साबित नहीं हो पाई। फिर साल 1998 में मानो उनकी किस्मत ने करवट ले ली। कई असफल फिल्मों के बाद उनकी तमिल फिल्म जीन्स सफल रही और इसके साथ ही बॉलीवुड में भी उन्हें पहचान मिलनी शुरू हो गई। फिर साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म हम दिल दे चुके सनम ऐश्वर्या राय के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन और सलमान खान नजर आए। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऐश्वर्या को बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान दिला दी। इसी फिल्म के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी भी शुरू हुई, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। इसी साल ऐश्वर्या की एक और फिल्म ताल रिलीज हुई, जिसे सुभाष घई ने निर्देशित किया था। फिल्म काफी सफल रही, लेकिन इसके साथ ही मीडिया में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गईं। कुछ विवादित तस्वीरों और अफवाहों के कारण ऐश्वर्या और सुभाष घई को लेकर तरह तरह की बातें सामने आईं। हालांकि यह विवाद जल्द ही शांत हो गए। आपको बता दें, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी शुरू होने के लगभग 1 साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगीं। आखिरकार साल 2002 में दोनों का ब्रेकअप हो गया।
जितनी चर्चा इनके रिश्ते को लेकर नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में इनका ब्रेकअप रहा। उस समय ऐश्वर्या ने मीडिया में दिए गए अपने बयानों में सलमान खान पर मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ जुड़ा। दोनों ने एक साथ फिल्म की शूटिंग भी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उन्हें लगातार धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हालात और बिगड़ गए और अंततः ऐश्वर्या और विवेक के रास्ते अलग हो गए। इस पूरे विवाद का असर विवेक ओबेरॉय के करियर पर भी पड़ा और उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने कम हो गए। वहीं दूसरी ओर सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय का करियर भी कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। साल 2002 में ब्रेकअप के बाद 2003 में उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया, जिनमें फिल्म चलते चलते भी शामिल थी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। इसके बाद साल 2004 और 2005 के आसपास ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के रिश्ते की चर्चाएं शुरू होने लगीं। शुरुआत में यह रिश्ता पूरी तरह निजी रखा गया, लेकिन साल 2007 में दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। इसी साल 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने शादी कर ली। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय के जीवन में जितनी फिल्में नहीं रहीं, उतनी ही उनके नाम से जुड़ी विवादों और चर्चाओं की खबरें सामने आती रहीं। साल 2005 तक ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते को लेकर किसी को कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। इसी दौरान ऐश्वर्या ने अमिताभ बच्चन के साथ एक मशहूर गाने में काम किया, जिसमें अभिषेक बच्चन भी नजर आए। इसके बाद अफवाहें और तेज हो गईं। मीडिया में यह भी चर्चाएं हुईं कि इस प्रोजेक्ट के दौरान कई फैसले खास तौर पर ऐश्वर्या को ध्यान में रखकर लिए गए। हालांकि इन बातों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। समय के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार का हिस्सा बन गईं। शादी के बाद अभिषेक बच्चन के करियर को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट में यह शर्त जोड़ी गई कि ऑन स्क्रीन किसी भी तरह के इंटीमेट सीन नहीं होंगे। हालांकि इन दावों पर कभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अगर ऐश्वर्या के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने शादी से पहले और बाद में कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए। साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन के साथ उनके सीन को लेकर काफी चर्चा हुई थी। उस समय यह फिल्म और उनका किरदार दोनों ही सुर्खियों में रहे। इसी तरह फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर के साथ उनके सीन को लेकर भी काफी बहस हुई। इस फिल्म के जरिए ऐश्वर्या ने लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की। कुछ वर्गों ने आलोचना की तो वहीं कई लोगों ने उनकी अदाकारी की सराहना भी की। इन तमाम विवादों और चर्चाओं के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने करियर में एक अलग पहचान बनाए रखी। उन्होंने यह साबित किया कि वह केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि अभिनय और आत्मविश्वास के दम पर भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकती हैं। इसके बाद साल 2009 में ऐश्वर्या राय बच्चन को भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान उनके लंबे और प्रभावशाली करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ऐश्वर्या के पास खूबसूरती और अदाकारी दोनों की ही कोई कमी नहीं है। आज ऐश्वर्या हिंदी फिल्मों की जानी मानी और दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ऐश्वर्या को कोई नहीं जानता था। आज पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ जानती ही नहीं, बल्कि उनकी खूबसूरती और अदाकारी के सामने नतमस्तक भी होती है। मगर ऐश्वर्या इतनी बड़ी स्टार ऐसे ही नहीं बन गईं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जितनी तारीफें ऐश्वर्या को मिली हैं, उतनी ही कंट्रोवर्सी और बदनामी का भी उन्हें सामना करना पड़ा। इस वीडियो में हम ऐश्वर्या की जिंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। साल 1994 में ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्हें बॉलीवुड से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में आई तमिल फिल्म इरुवर से की, लेकिन यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं हुई। इसके बाद उन्हें हिंदी फिल्म और प्यार हो गया मिली, जिसमें बॉबी देओल उनके हीरो थे। ये फिल्म भी खास कमाल नहीं कर पाई। ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में शुरुआत में उन्हें कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा,
जिससे वह काफी निराश भी हो गई थीं। सेलिब्रिटी होने के नाते ऐश्वर्या पार्टियों में जाया करती थीं। एक ऐसी ही पार्टी में उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई। उस वक्त सलमान खान एक बड़े सुपरस्टार बन चुके थे और अपने करियर के शिखर पर थे। जब सलमान ने पार्टी में ऐश्वर्या को पहली बार देखा तो वह उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। उसी पार्टी में सलमान ने पहल करते हुए ऐश्वर्या से दोस्ती कर ली। बातों ही बातों में सलमान को पता चला कि ऐश्वर्या को एक बड़ी फिल्म की जरूरत है। तभी सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाने का फैसला किया। ऐश्वर्या भी सलमान की दोस्ती से बेहद खुश थीं। उन्हीं दिनों संजय लीला भंसाली, जो एक मशहूर डायरेक्टर थे और सलमान खान के अच्छे दोस्त भी थे, एक फिल्म बनाने जा रहे थे जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म के हीरो तो सलमान पहले से ही तय थे, लेकिन हीरोइन की तलाश चल रही थी। तभी सलमान ने अपने दोस्त संजय लीला भंसाली से इस फिल्म में ऐश्वर्या को लेने की बात कही। कहा जाता है कि सलमान के कहने पर ही ऐश्वर्या को इस फिल्म में कास्ट किया गया। इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी का सफर शुरू हो गया। सलमान और ऐश्वर्या घंटों तक एक दूसरे से बातें करते रहते थे और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे। उन दिनों सलमान की शादी सोमी अली के साथ होने वाली थी। सोमी अली एक पाकिस्तानी अभिनेत्री थी, लेकिन ऐश्वर्या से मुलाकात के बाद सलमान का ध्यान पूरी तरह उनकी ओर चला गया। धीरे धीरे सलमान और ऐश्वर्या के प्रेम की खबरें अखबारों और मैगजीनों में भी आने लगीं। हर तरफ इन दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे। जब हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई तो फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस बात में कोई शक नहीं कि यह फिल्म ऐश्वर्या के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई और यही फिल्म उन्हें सलमान खान के जरिए मिली थी। फिल्म की कामयाबी के बाद इनका रिश्ता किसी से छुपा नहीं रहा। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी जैसे ही सोमी अली को पता चली, वह सलमान से बेहद नाराज हो गईं। कहा जाता है कि सोमी अली ने न सिर्फ सलमान से अपना रिश्ता तोड़ लिया, बल्कि बॉलीवुड भी छोड़ दिया और अमेरिका चली गईं। वहीं सलमान खान उस समय ऐश्वर्या के प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे। ऐश्वर्या भी सलमान को लेकर काफी सीरियस थीं और अक्सर सलमान के घर जाया करती थीं। सलमान के परिवार को इस रिश्ते से कोई खास आपत्ति नहीं थी, लेकिन ऐश्वर्या के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि ऐश्वर्या के पिता सलमान खान को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने ऐश्वर्या को उनसे दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन सलमान के प्यार में डूबी ऐश्वर्या ने अपने घरवालों की बात नहीं मानी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने माता पिता का घर छोड़कर अलग फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या सलमान से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन सलमान की कुछ आदतों से वह परेशान भी रहने लगीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सलमान का बर्ताव भी बदलने लगा। कहा जाता है कि सलमान ने ऐश्वर्या पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं, जैसे कि वह उनकी मर्जी के बिना कोई फिल्म न करे और अपने फैसले उन्हीं से पूछ कर लें। यहां तक कि ऐश्वर्या का फिल्मी पार्टियों में जाना और लोगों से मिलना जुलना भी काफी हद तक कम हो गया था। लेकिन एक सेलिब्रिटी होने के नाते ऐश्वर्या को पार्टियों और इवेंट्स में जाना ही पड़ता था। सलमान का ऐश्वर्या की पर्सनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल देना ऐश्वर्या को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐश्वर्या को लगने लगा कि इस तरह उनकी जिंदगी और करियर बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। सलमान ऐश्वर्या को लेकर बेहद इनसिक्योर रहते थे और बात बात पर झगड़ा करने लगते थे। ऐश्वर्या सलमान के बिहेवियर से परेशान रहने लगी थीं। उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिले थे जिन्हें वह करना चाहती थीं, लेकिन कहा जाता है कि सलमान के दबाव के कारण कुछ प्रोजेक्ट्स से उन्हें बाहर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान अक्सर यह कहते थे कि उन्होंने ऐश्वर्या का करियर बनाने में मदद की है और अगर चाहें तो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सलमान ऐश्वर्या पर शादी के लिए भी दबाव डालने लगे थे, लेकिन ऐश्वर्या इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थीं। उनका करियर अभी शुरुआत में था और वह शादी करके अपना करियर खत्म नहीं करना चाहती थीं। कहा जाता है कि एक बार सलमान गुस्से और शराब के नशे में रात को ऐश्वर्या के फ्लैट पहुंचे और काफी हंगामा किया। इस घटना के बाद ऐश्वर्या ने यह फैसला कर लिया कि वह सलमान से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। वह सलमान को बेहद गुस्सैल और अनप्रेडिक्टेबल इंसान मानने लगी थीं। इसके बाद ऐश्वर्या ने सलमान से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह न तो उनके कॉल उठाती थीं और न ही उनसे मिलती थीं। सलमान इस बात से बेहद नाराज हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान कई बार ऐश्वर्या की शूटिंग लोकेशन पर भी पहुंच जाते थे और दोनों के बीच बहस हो जाती थी।
कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि सलमान ने ऐश्वर्या की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाया था। सलमान के इस व्यवहार से ऐश्वर्या बेहद टूट चुकी थीं और उन्होंने ठान लिया था कि वह सलमान से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। सलमान ने ऐश्वर्या को वापस पाने की कई कोशिशें की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे सलमान को भी समझ आ गया कि ऐश्वर्या अब पूरी तरह उनकी जिंदगी से जा चुकी है और उनका वापस लौटना संभव नहीं है। सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबेरॉय ने एंट्री ली। विवेक को ऐश्वर्या के ब्रेकअप की बात पता थी और उन्होंने उन्हें भावनात्मक सहारा देने की कोशिश की। विवेक ने ऐश्वर्या का दिल जीतने की कई कोशिशें की, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। विवेक ओबेरॉय ने कई बार मीडिया से यह कहा था कि उनका अफेयर ऐश्वर्या राय के साथ है, लेकिन ऐश्वर्या ने हमेशा इस बात से इनकार किया। ऐश्वर्या का कहना था कि विवेक उनके सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, जैसे इंडस्ट्री में बाकी लोगों के साथ उनकी सामान्य दोस्ती है। उन्होंने साफ कहा कि विवेक के साथ उनका कोई भी रोमांटिक रिश्ता नहीं है। इसी दौरान सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच विवाद की खबरें सामने आईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने विवेक को कई बार फोन करके धमकाया था। इसके बाद विवेक ओबेरॉय ने अपने घर पर मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान खान के खिलाफ कई आरोप लगाए। विवेक का मकसद था कि सलमान की छवि खराब हो और उनका करियर खत्म हो जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उस इंटरव्यू के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों ने विवेक ओबेरॉय से दूरी बना ली और उन्हें फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गईं। जिस ऐश्वर्या के लिए विवेक ने इतना बड़ा कदम उठाया था, उन्होंने भी उस विवाद के बाद विवेक से मिलना जुलना पूरी तरह बंद कर दिया। विवेक न इधर के रहे और न ही उधर के। इस पूरे विवाद के बावजूद सलमान खान और ऐश्वर्या राय के करियर पर कोई खास असर नहीं पड़ा। ऐश्वर्या ने सब कुछ पीछे छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हम दिल दे चुके सनम फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऐश्वर्या की जिंदगी बदल दी थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया और उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के गाने भी सुपरहिट हुए और इसके बाद ऐश्वर्या की गिनती बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों में होने लगी। इसके बाद ऐश्वर्या को ताल, जोश, मोहब्बतें और देवदास जैसी बड़ी फिल्में मिलीं, जिन्होंने उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। देवदास फिल्म को करीब 10 अवार्ड मिले थे, जिनमें से एक अवार्ड ऐश्वर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मिला। ऐश्वर्या को उनकी जिंदगी का पहला बड़ा अवार्ड हम दिल दे चुके सनम के लिए मिला था और दूसरा बड़ा अवार्ड देवदास के लिए। इसके बाद ऐश्वर्या ने कई और फिल्मों में काम किया, जैसे दिल का रिश्ता, रेनकोट, धूम 2, उमराव जान, जोधा अकबर, गुरु, रावण, रोबोट और ए दिल है मुश्किल। इनमें से कई फिल्में सुपरहिट साबित हुईं, तो कुछ फ्लॉप भी हुईं, लेकिन इससे ऐश्वर्या के स्टारडम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ऐश्वर्या लगातार बड़ी फिल्मों में काम करती रहीं और कामयाबी उनके कदम चूमती रही। अगर ऐश्वर्या की मैरिज लाइफ की बात करें तो उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी की। दरअसल ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नाम दिया और साल 2007 में शादी कर ली। आज ऐश्वर्या राय बच्चन एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं और उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम आराध्या बच्चन है। ऐश्वर्या आज भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। इससे पहले भी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक दूसरे के साथ एक फिल्म कर चुके थे, लेकिन फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच प्यार पनपा। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर एक दिन अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया। ऐश्वर्या ने भी बिना देर किए शादी के लिए हाँ कह दी। इसके बाद साल 2007 में ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई। इस शादी में सिर्फ गिने चुने खास लोगों को ही बुलाया गया था। यह शादी उस समय हिंदुस्तान की सबसे हाई प्रोफाइल शादियों में से एक मानी गई थी। आखिर ऐसा क्यों ना होता? ऐश्वर्या एक मिस वर्ल्ड रह चुकी थीं, बॉलीवुड की सबसे बड़ी और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थीं, और अब वह अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के घर की बहू बनने जा रही थीं। इधर सलमान खान और विवेक ओबेरॉय आपस में विवादों में उलझे रह गए और उधर ऐश्वर्या की जिंदगी में अभिषेक बच्चन आ गए।
शादी के बाद कई सालों तक ऐश्वर्या ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान दिया। फिर 16 नवंबर 2011 को ऐश्वर्या ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम आराध्या बच्चन रखा गया। ऐश्वर्या ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। उन्हें कई बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ऐश्वर्या को 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पहला हम दिल दे चुके सनम के लिए और दूसरा देवदास के लिए। साल 2009 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ऐश्वर्या को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। आज ऐश्वर्या राय बच्चन भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह भारत की सबसे अमीर महिलाओं में भी शामिल हैं। इंटरनेट पर ऐश्वर्या को दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है। ऐश्वर्या अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने पेप्सी और कोका कोला दोनों के लिए टीवी विज्ञापन किए हैं। इसके अलावा वह देश की टॉप ब्रांड एम्बेसडर में से एक हैं और ब्रांड एंडोर्समेंट के मामले में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं। आज ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन है, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, टैलेंट और मेहनत से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, यह थी ऐश्वर्या राय बच्चन की जिंदगी की पूरी कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने खूबसूरती के साथ साथ अपनी मेहनत और टैलेंट से पूरी दुनिया में नाम कमाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी ऐश्वर्या राय के फैन हैं तो हमारे चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही बॉलीवुड की सच्ची और रोचक कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉलीवुड।